राधे राधे देवी और सज्जनों। आज के इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही गुप्त जानकारी देने वाला हूं। आप कहेंगे कि ऐसी कौन सी गुप्त जानकारी आज गुरुदेव देने वाले हो। ऐसे थंबनेल पर में आपने देख लिया होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि आज के समय में बच्चों का जन्म देना, नॉर्मल डिलीवरी करवाना, ये एक समस्या बन गई है कि 90-95% महिलाओं को नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाती। सिजेरियन एक बहुत बड़ा बिजनेस, बहुत बड़ा व्यवसाय बन गया है। कैंची चलाना, कहते हैं कि पॉकेट पे कैंची चलाया जाता था पहले डॉक्टरों के द्वारा, अब तो जीवन पर में भी कैंची चलाया जाने लगा है। जो भी लोग नॉर्मल डिलीवरी चाहते हैं उनके लिए आज का ये वीडियो, ये समझ लो आप कि रामबाण साबित होगा। बिल्कुल आजमाया हुआ असरदार टोटका है ये। इसको अगर आपने प्रयोग में ले लिया तो ये मेरा दावा है आपसे कि ऑपरेशन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन ये उन्हीं लोगों के लिए है जिनका पहले ऑपरेशन करके डिलीवरी नहीं हुआ है। बहुत ही सामान्य सरल तरीके से प्रसव की प्रक्रिया को ये मैं जो बता रहा हूं वो संपन्न करेगा। जब प्रसव की प्रक्रिया शुरू हो जाए, ऐसा लगने लगे कि अब डिलीवरी का समय आ गया है, ऑपरेशन करना पड़ेगा अथवा नॉर्मल के लिए इंतजार करना पड़ेगा। जब ऐसा महसूस होने लगे, आसपास में जो लोग होते हैं, अनुभवी लोग, वो समझ जाते हैं कि अब प्रसव का समय आ गया है। तो दो उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूं, इसमें से कोई भी एक का ही प्रयोग करना है, दोनों का प्रयोग नहीं करना है। और दूसरी बात कि इसका जो प्रयोग करना है तो किसी तीसरे व्यक्ति को इसके बारे में नहीं बताना है। एक प्रयोग करने वाले आप जानते हैं, एक जिसके ऊपर में प्रयोग होगा बहुत होगा तो वो जानेंगी, और एक जो आपको ला करके देगा उसको भी बताना नहीं है कि उसका प्रयोग क्या है। सिर्फ कहना है कि भाई ये थोड़ा तुम ले आओ, इसकी आवश्यकता है, क्या काम है वो मैं आपको बाद में बताऊंगी या बताऊंगा। अब प्रयोग क्या करना है? सबसे पहला तरीका अपामार्ग, चिरचिरी जिसको कहते हैं। चिरचिरी नेट पर जब आप सर्च करेंगे तो आपको देखने को मिल जाएगा। चिरचिरी एक पेड़ होता है, एक पौधा होता है, बिल्कुल छोटा सा पतला पतला होता है। तो जब प्रसव की प्रक्रिया शुरू हो जाए और अब लगे कि डिलीवरी होने वाली है और बहुत परेशानी हो रही है, बहुत तकलीफ हो रही है, आसानी से डिलीवरी नहीं हो पाएगी, तो उस स्थिति में आपको क्या करना है कि चिरचिरी का अपामार्ग का जड़ जो है, मूल जिसको कहते हैं, नीचे मिट्टी के अंदर जो दबा हुआ पार्ट है, उसको उखाड़ लेना है और ऊपर वाले को काट के फेंक देना है और जड़ को ला करके एक धागे में बांध करके उस महिला के कमर में बांध देना है जिसका प्रसव प्रक्रिया हो रहा है। आप देखेंगे कि बड़ी आसानी से और बहुत जल्द वो प्रसव पीड़ा से मुक्त हो जाएंगी और तुरंत बड़े आसानी से बच्चे को जन्म दे देंगी, यानी कि नॉर्मल डिलीवरी। ये पहला तरीका हो। अच्छा, ऐसे जगहों पर में जहाँ पर में ये चिरचिरी का पेड़ उपलब्ध नहीं है, अब कहाँ है, क्या करें ना करें, डॉक्टर के यहाँ पहुँचे हुए हैं, मार्केट में हैं, शहर में हैं, अब कहाँ खोजें, तो ऐसी स्थिति में पहले ही आप रत्न के दुकान से ओनेक्स नाम का या पन्ना नाम का एक स्टोन आता है, वो खरीद लें आप, अथवा उससे ले लें कि भैया मुझे ज़रूरत है, आप कितना पैसा लोगे वो दो और कल फिर मैं आपको रिटर्न कर दूंगा, अथवा मैं प्रयोग करके देखता हूँ, कुछ भी कह के उससे ले लेना है। नहीं तो खरीदना चाहे तो खरीद ही सकते हैं। पन्ना या ओनिक्स दोनों में से कोई रत्न लेकर के अपने पास रख लेंगे आप। और जब ये प्रसव की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, जब लगेगा कि नहीं अब बड़ी तकलीफ हो रही है, प्रसव अब तब में होने वाला है, लेकिन पेशेंट जो है, वो महिला जो है, तो सक्षम नहीं हो पा रही है बच्चे को जन्म देने में, अब लग रहा है कि ऑपरेशन करना ही पड़ेगा, ऐसे काम नहीं बनने वाला है, तो ऐसी स्थिति में वो जो ओनेक्स है, वो जो पन्ना है, किसी हरे रंग के कपड़े में लपेट करके उसके कमर में जो है सो बांध देना है।
जैसे ही आप कमर में उसको बांधेंगे, आप देखेंगे कि कुछ ही समय बाद प्रसव प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी और बड़े आसानी से वो महिला बच्चे को जन्म दे पाएगी। दूसरा तरीका हुआ। तीसरा एक और उपाय है, अगर आप चाहें, ये संभव हो तो आप ये भी कर सकते हैं कि जब प्रसव पीड़ा शुरू हो और ऐसा लगे कि अब तब की स्थिति उत्पन्न होने वाली है, तो बांस जो होता है, बांस का पेड़ जो लंबा लंबा आपने देखा होगा, बांस होता है, बांस का पेड़ के जड़ को निकाल लेना है। थोड़ा सा जड़ का टुकड़ा उसका जो है सो ले आना है। जड़, बांस का जो जड़ होता है वो जमीन के अंदर भी होता है और थोड़ा सा ऊपर भी होता है। अपना जमीन के अंदर वाला हो जाए तो ज़्यादा बढ़िया, नहीं तो ऊपर वाला भी। उसका जड़ जो है, जड़ लाइन लाइन रेखा जैसा जड़ रहता है, उसका जड़ मतलब जड़, उसको थोड़ा सा ले आना है और उसको कमर पर में उस महिला को बांध देना है जिसके प्रसव हो रहे हैं। आप देखेंगे कि बहुत जल्द, कुछ ही समय में, 1 आध घंटा के अंदर में वो प्रसव पीड़ा से मुक्त हो जाएंगी और बच्चे को जन्म दे देंगी। इसमें सतर्कता एक बात की जो बरतनी है वो ये है देवी और सज्जनों, कि जैसे ही प्रसव प्रक्रिया समाप्त हुई, यानी कि उस महिला ने बच्चे को जन्म दिया, 1 सेकेंड इंतजार नहीं करना है, उसको खोल के हटा देना है। अगर ऑनेक्स पन्ना बांध रखा है तो उसको खोल के हटा देना है। अपामार्ग चिरचिरी का जड़ बांध रखा है तो उसको खोल के हटा देना है। बांस का जड़ बांध रखा है उसको खोल के हटा देना है। उसको टिकने नहीं देना है, नहीं तो अगर वो रह गया ज़्यादा देर तक वो नुकसान कर सकता है, इसलिए उसको हटा देना है तुरंत। बच्चे का जन्म हुआ और उसको खोल के हटा देना है, उनके शरीर से अलग कर देना है। आजमाया हुआ ये सब टोटका है, आजमाया हुआ ये सब उपाय है और ये सब कोई साधारण नहीं, महाशक्तिशाली उपाय है। आप में से भी जो लोग जानते होंगे, इसमें से कुछ उपाय का, टोटके का प्रयोग भी आप में से बहुत सारे लोगों ने किया होगा और सफलता भी लगभग 99% लोगों को मिली होगी। देवी और सज्जनों, तो यही छोटा सा हमारा वीडियो था जिसमें हमने आपको बताने का प्रयास किया कि अपामार्ग, ऑनिक्स पन्ना अथवा बांस का जड़ का प्रयोग करके कैसे बड़ी आसानी से प्रसव की प्रक्रिया को संपन्न किया जा सकता है। देवी और सज्जनों, आप लोगों की मदद करना चाहते हैं, आप अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो निश्चित तौर पे आप एक अच्छे इंसान हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा दें। अगर आपके इस वीडियो को शेयर करने से 2, 4, 5 लोगों की भी जिंदगी बच गई, सिजेरियन से बच पाए, चीर फाड़ से बच पाए, डॉक्टर की डकैती से बच पाए, कर भला तो हो भला, ईश्वर आपका निश्चित तौर पे भला करेगा। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा ये छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर आपको पसंद आया, अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबाएं। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे राधे।